हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका यूजीएम लर्निंग पाठशाला में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 8 से लेकर क्लास 9 और क्लास 10 के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसमें हम आपको सिखाएंगे कि गुणनखंड कैसे करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गुणनखंड के 4 टाइप होते हैं, जिसमें पहला टाइप हम आपको आज कराने वाले हैं इस वीडियो में। और आज हम पहला टाइप सीखेंगे, उसके बाद हम सेकंड टाइप के लिए एक नई वीडियो बनाएंगे, जिसे हम सेकंड वीडियो में आपको बताएंगे कि सेकंड टाइप के गुणनखंड कैसे किए जाते हैं। उसके बाद हम कंटिन्यू 4 टाइप के गुणनखंड करना आपको सिखाएंगे। तो पहले टाइप के गुणनखंड सीखने के लिए पहली वीडियो हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो जैसे आपके सामने ये सवाल लिखा हुआ है, 4x² प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0, 4x² प्लस 8x प्लस 3 बराबर 0। इस समीकरण के हमें गुणनखंड करने हैं, तो हम कैसे करेंगे। पहली बात तो हम ये जान लेते हैं कि ये द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण कैसी होती है? जो समीकरण ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में लिखी होती है, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखी होती है, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण ये आपके सामने है। जो समीकरण आपके सामने लिखी हुई है, इसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो x है, जो वेरिएबल है, उसकी मैक्सिमम घात 2 है, इसीलिए इसे हम द्विघात समीकरण बोलते हैं। इसके हमें गुणनखंड कैसे करने हैं, तो चलिए अब वो जानते हैं। सबसे पहले हमें करना क्या है, जो a है और c है, इन दोनों की आपस में हमें गुणा कर लेनी है। इन दोनों की कर लेनी है आपस में गुणा। जब इन दोनों की आपस में गुणा करेंगे तो आएगा क्या, हमारे पास AC निकल के आएगा। उसके बाद हमें AC की करने हैं फैक्टर, गुणनखंड करने हैं। AC के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर हमारे पास B प्राप्त हो जाए। AC के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि जोड़ने पर हमें B प्राप्त हो जाए। अब हमने ये बात क्यों कही कि B जोड़ने पर B प्राप्त हो जाए, क्योंकि यहाँ हमें 3 से पहले प्लस का सिंबल लगा हुआ है। जब 3 से पहले या कांस्टेंट से पहले, C से पहले 3 की जगह हम C भी रख सकते हैं, या C की जगह हम 3 भी बोल सकते हैं। अगर 3 से पहले यहाँ प्लस है, इसका मतलब है जो B के गुणनखंड करने हैं, वो हमें ऐसे गुणनखंड करने हैं जो हमें जोड़ के प्राप्त हो। तो चलिए अब हम वही प्रोसेस अपनाते हैं। करना क्या है, 4 और 3 की आपस में करते हैं गुणा। 4 और 3 की आपस में गुणा करेंगे तो हमारे सामने क्या निकल के आएगा, हमारे सामने आएगा 4 3 12। अब हमें 12 के करने हैं गुणनखंड। चलिए ये इक्वेशन इसे हम दोबारा से लिख लेते हैं एक बार। इस लिखते हैं 4x² प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को, इस समीकरण को हमने दोबारा से लिख लिया है, बस और कुछ नहीं किया है। जब 4 की हमने 3 से गुणा करी तो हमारे पास प्राप्त हुआ 12। अब हम 12 के करते हैं गुणनखंड। 12 के गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, 12 हमें देखना होगा किस किस से कट जाता है। जब हम 12 को 2 से भाग दे सकते हैं, सबसे छोटी संख्या 2 ही है हमारे पास, 1 को छोड़ के। तो 2 से हम 12 को भाग देंगे तो क्या जाएगा, भागफल 6, 2 6 12। अब 6 किस किस से कट सकता है, 2 से कट सकता है, 3 से कट सकता है। तो पहले हम कोशिश करते हैं कि छोटी से छोटी संख्या से काटें। तो उसके लिए हम पहले 2 से भाग देंगे, 2 3 6। अब 3 है जो मात्र एक, 3 ऐसी संख्या है या तो 1 से कट सकती है या फिर 3 से कट सकती है। तो 1 की हमें वैल्यू लेनी नहीं है, तो सीधी हमें 3 की वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे हम कर देंगे 3 से सीधा भाग दे देंगे 3 को, तो क्या भागफल जाएगा 1। अब हमारे सामने क्या क्या प्राप्त हुआ है, एक 2 प्राप्त हुआ है, 2 और 3। हमने किया क्या है, 2 की आपस में गुणा करी और उससे 3 की गुणा कर दी है, यही किया है और कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया है। अब हमें यहाँ पे 2 गुणा 2 गुणा 3 प्राप्त हुआ है। अब हमें ऐसा करना है कि बीच वाला जो 8 है हमें ये प्राप्त हो जाए, क्योंकि बी की जगह पे यहाँ पर 8 ही था। तो हमें 2 गुणा 2 गुणा 3 को इस प्रकार से लिखना है कि हमारे पास 8 प्राप्त हो जाए। अब वो कैसे प्राप्त होगा, अब हम वो जान लेते हैं। 3 दूनी 6 की जब गुणा करेंगे, 3 की गुणा हम जब 6 से करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 6। अब 6 में जरा हम ये वाला 2 जोड़ देंगे ऐसे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बराबर क्या आ जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। 3 की हमने आपस में गुणा करी, 3 दूनी 6 हो गया, और 6 को जब हम 2 से जोड़ दिया तो यहाँ पर हमारे पास 8 प्राप्त हो गया। हमें 8 ही लाना था जोड़कर। आप समझ गए होंगे हमने यहाँ तक क्या किया है। अब हमें 6 प्लस 2 लिखेंगे, 6 और 2 8 हो जाएगा, और 6 की जब 2 से गुणा करेंगे तो हमारे पास 12 प्राप्त हो जाएगा। यही हमें करना भी था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब लिखते हैं, जैसा समीकरण लिखा हुआ है 4x² प्लस 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 6 प्लस 2, 6 की 2 से गुणा करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 6 और 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो ठीक वही लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख देते हैं 6 प्लस 2, और ये बाहर x है तो इसको हमें लिखना पड़ेगा। उसके बाद प्लस का 3 बराबर 0। अब हम करना क्या है, 6 की x से गुणा करनी है,
इसको बाहर लाने के लिए तो यहाँ पे लिखेंगे 4x² प्लस 6 की x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे 6x आएगा, प्लस हम 2 की x से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 2x या 2x, प्लस ये वाला 3 जैसा है वैसा ही लिखा रहेगा। अब हमें करना क्या है, यहाँ से कॉमन देखना है। पहले इन दोनों वाले पदों से कॉमन देखना है, उसके बाद हमें इन दोनों वाले पदों से कॉमन देखना है कि क्या क्या कॉमन आ रहा है। 4x² प्लस 6x में देखें तो हमें एक तो x कॉमन दिखाई दे रहा है, दोनों में x भी है, और दोनों में हमें 2 भी कॉमन दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2, और अगर हम 4 को लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। उसके बाद अगर हम 6 को लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं 3 गुणा 2। इन दोनों में हमें 2 कॉमन दिखाई दे रहा है। उसके बाद 4 में एक जो वैल्यू रह जाएगी 2 की, और 6 वाले में एक वैल्यू 3 की रह जाएगी। तो ठीक भाई प्रोसेस करते हैं। यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं 2, और x² और x में से क्या कॉमन ले सकते हैं x कॉमन ले सकते हैं। फिर लगाएंगे ब्रैकेट, यहाँ से x चला गया और 2 चला गया तो बचा क्या, यहाँ पे 2 बचा और बचा x, क्योंकि एक x बाहर जा चुका है। प्लस का ये सिंबल है, प्लस का सिंबल वैसा ही लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ से तो x बाहर जा चुका है और यहाँ से 2 बाहर जा चुका है, तो बचा क्या हमारे पास बचा है 6 में से 2 चला गया तो यहाँ पे क्या बचा है 3 बचा है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। अब हमें देखना है 2x प्लस 3 में से कोई भी चीज़ हमें कॉमन दिखाई नहीं दे रही है, तो हमें करना क्या है, जब कोई भी चीज़ कॉमन दिखाई नहीं देती तो हम बाहर 1 ले लेते हैं और दोनों मान जैसे लिखे हैं वैसे लिख देते हैं। क्या लिख देंगे 2x प्लस 3, और बराबर 0 है तो इसे हम 0 लगा देंगे। अब हम देखते हैं कि ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट पूरी तरह हमें कॉमन दिखाई दे रही है, 2x प्लस 3 और 2x प्लस 3। तो इस वाली जब इक्वेशन में पूरी कॉमन दिखाई दे रही है तो क्यों ना इसे हम एक बार कॉमन ले लें। तो करना क्या है, यहाँ से हम पूरी समीकरण को, पूरी ये ब्रैकेट सॉरी इसको कॉमन ले लेते हैं। तो करना क्या है 2x प्लस 3 इसे हमने ले लिया बाहर कॉमन। अब हमारे पास क्या बचा 2x बचा और बचा क्या +1, इसको हम अलग समीकरण में लिख लेते हैं। 2x प्लस 3 हमने पूरा कॉमन ले लिया तो हमारे पास बचा 2x प्लस 1, तो यहाँ से लिखेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। हमारे पास 2 ब्रैकेट बनकर तैयार हो चुकी, एक है 2x प्लस 3, एक है 2x प्लस 1। तो हमारे सामने जो समीकरण संख्या 1 थी इसे हम 1 और 1 माने, तो समीकरण संख्या 1 के हमने गुणनखंड किए तो हमारे पास क्या प्राप्त हुआ 2x प्लस 3, और दूसरा ब्रैकेट प्राप्त हुआ 2x प्लस 1। अगर हमारे लिए गुणनखंड करने के लिए बोला है तो सिर्फ हमें इतना ही करके सवाल छोड़ देना है। अगर हमसे ये बोला है कि गुणनखंड करके x की वैल्यू प्राप्त कीजिए तो हमें करना क्या है, यहाँ पे देखते हैं हमें करना क्या है, करेंगे जो पहली वाली ब्रैकेट है 2x प्लस 3 और 2x प्लस 1, इन दोनों को एक बार 0 के बराबर रख देंगे। तो 0 के बराबर कैसे रखेंगे, 2x प्लस 3 है इसको रखेंगे एक बार 0 के बराबर। जब 0 के बराबर रखेंगे तो आप जब 3 प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 2x, और x 3 प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का, और यहाँ से x है x की गुणा में 2 है दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा भाग में। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या निकल के आएगी, x की वैल्यू 1 निकल के आएगी -3/2। आप एक x की वैल्यू तो निकाल चुके हैं, अगर आपको दूसरी x की वैल्यू भी निकालना है तो एक बार जो दूसरी समीकरण दी हुई है, ये दूसरी ब्रैकेट आपके सामने दी हुई है, इसको भी एक बार 0 के बराबर रख देना है। यहाँ से रखेंगे 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो करना क्या है, सेम वही प्रोसेस, 2x जैसा है वैसा ही रहेगा, 1 प्लस का है दूसरी तरफ जाएगा तो हो जाएगा -1। अब x की गुणा में 2 है दूसरी तरफ जाएगा तो जाएगा भाग में, ये आप जानते हैं, तो -1/2। तो यहाँ से x की कितनी वैल्यू निकल के आ गई, x की 2 वैल्यू निकल के आ गई, x की 2 वैल्यू निकल के आई है, एक वैल्यू x की निकल के आई है -3/2 और दूसरी वैल्यू निकल के आई है -1/2। अब आपको ये जानना होगा क्योंकि x की 2 ही वैल्यू क्यों निकल के आई है, x की 2 वैल्यू इसलिए निकल के आई है क्योंकि ये एक द्विघात समीकरण थी। अगर 3 घात समीकरण होती तो x की 3 वैल्यू निकल के आती। यहाँ पे जानने वाली बात है द्विघात समीकरण में x की 2 ही वैल्यू निकल के आएंगी। तो उम्मीद करते हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और समझ में भी आया होगा कि गुणनखंड कैसे करते हैं। टाइप फर्स्ट हमने आपको कंप्लीट करा दिया, आप सेकंड वीडियो में आपको टाइप सेकंड कराएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।